आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, आप सबका हार्दिक स्वागत है। बड़े लंबे देर से आप इंतजार में रहे, चुनाव के कारण मुझे देर हुई, उसके लिए क्षमा। लेकिन मैं एक बात जरूर महसूस कर रहा हूं कि जिस प्रकार से आपने डॉक्टर सुनील कुमार जी के लिए और श्रवण जी के लिए उनका नाम लेने पर जिस अंदाज में आपने ताली बजाई, उसने मुझे बता दिया कि आपने चुनाव में नतीजा तय कर लिया है। इसलिए मैं इनके लिए तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, लेकिन इनके माध्यम से मैं बिहार शरीफ और जिले के 7 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी विजय हासिल करें, इसके लिए मैं आपको निवेदन करने के लिए आया हूं। आपने सिर्फ एक सीट पर नहीं, सभी सीटों पर अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को, अपने पहचानने वालों को, सबको बताना है कि एनडीए के प्रत्याशी को जीत करके बिहार का विकास में एक नया आयाम जोड़ना है। इसके लिए हमको काम करना है। मित्रों, आजकल मैं जब चुनावी सभा में जाता हूं तो मैं 15 साल पहले, 10 साल पहले की चुनावी सभा को याद करता हूं। पहले जब चुनाव होती थी तो लोग क्या करते थे? मैं इस जाति का हूं, मैं हगड़ा हूं, मैं पिछड़ा हूं, मैं दायां वाला हूं, मैं बायां वाला हूं, मैं गंगा के उस पार का हूं, मैं गंगा के इस पार का हूं, मैं इस जाति का हूं, मैं उस जाति का हूं। यानी चुनाव जाति के आधार पर, चुनाव वर्ग के आधार पर, चुनाव अगड़ा पिछड़ा के आधार पर, चुनाव गंगा के उस पार और इस पार के आधार पर लोग लड़ा करते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने भारत के राजनीति का चाल, चरित्र, कार्य करने का तरीका, संस्कृति, इसको बदल डाली। मोदी जी के आने के बाद भारत की राजनीति का चाल, चरित्र, संस्कृति बदल गई है। इसको हमको समझना चाहिए। अब लोग जात पर वोट नहीं मांगते। अब लोग, हमारे विरोधी भी अब जात की बात नहीं करते, वर्ग की बात नहीं करते। अब किसी को भी वोट मांगना हो तो वो अपने द्वारा किए गए कामों को गिना करके रिपोर्ट कार्ड के आधार पर वोट मांग रहा है। और जब हम रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं तो हमारे विरोधी कहते थे, जब मोदी जी ने कहा कि 1,25,000 करोड़ रुपए 2015 में हम बिहार को देंगे, बोला था कि नहीं बोला था? बोला था ना। तो उस समय क्या बोलते थे ये राजद वाले? ये तो जुमला है, जुमला, कुछ नहीं होगा। मित्रों, मैं आपको 1,25,000 करोड़ का तो रिपोर्ट कार्ड देता ही हूं, साथ में यह भी बताता हूं कि मोदी जी ने इसके अलावा 40,000 करोड़ रुपए बिहार को अलग से दिए हैं। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। क्या यह सच्चाई नहीं है कि 10,000 करोड़ रुपए शिक्षा को दिए गए, 600 करोड़ रुपए स्वास्थ्य को दिए गए, और स्वास्थ्य में दरभंगा का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का 1,200 करोड़ रुपए नहीं है, वो अलग है। पटना का 5,000 करोड़ रुपए का नया जो 5,000 बिस्तरों का देश का सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है, वो 5,000 करोड़ अलग से है। उसी तरीके से 7 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक भी हैं, ये अलग से है। और जब मैं भारत का स्वास्थ्य मंत्री था मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में, पिछले बार, तो मैंने बिहार को 11 मेडिकल कॉलेज दिए, 11 मेडिकल कॉलेज दिए, और एक एक मेडिकल कॉलेज 800 करोड़ रुपए का दिया है। 54,000 करोड़ रुपए का हाईवे, नेशनल हाईवे, ये NH84, NH71, ये जितने आप नेशनल हाईवे देख रहे हैं, पहले मैं जब बचपन में पटना से निकलता था और रांची जाता था
तो यही बख्तियारपुर और बिहार शरीफ क्रॉस करते करते सुबह का चला होता था तो दोपहर हो जाती थी, हजारीबाग पहुंचते पहुंचते तक शाम हो जाती थी। आज NH हाईवे पकड़ो, फटाफट चलो और धड़ाधड़ तरीके से आप पहुंच जाओ जहां भी जाना है। 3-4 घंटे के अंदर बिहार के किसी भी इलाके में आज आप पहुंच सकते हो। कुमार जी और मोदी जी के आशीर्वाद से, नीतीश जी की मेहनत से हुआ है, इसको हमको समझना चाहिए। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम, डबल लेन का काम, डबलिंग का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सब जगह सब काम हुआ कि नहीं हुआ? मित्रों, ये रिपोर्ट कार्ड मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि दम पर बोलता हूं कि हम ऐसी सरकार के सदस्य हैं, हम ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जो काम करती है, लोगों के लिए काम करती है, सेवा करती है, गरीब के झोपड़ी में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो, उसका चूल्हा जले, इसकी व्यवस्था करती है तो नरेंद्र मोदी की सरकार करती है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप बताइए, कोविड में कोरोना जब फैला और लॉकडाउन लगा तो मोदी जी ने 80 करोड़ की जनता के लिए मार्च महीने से लेकर छठ तक, दिवाली तक 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल का इंतजाम किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? मुझे पीछे से आवाज चाहिए, किया कि नहीं किया? आप 80 करोड़ की जनता प्रति व्यक्ति के लिए 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं। हमको एक गांव में आदमी मिला, बड़ा खूब मजे में, हम कहा क्या मजा है, खूब अनाज आ रहा बा, खूब अनाज आ रहा बा। ये अंतर हमको जमीन पर देखने को मिलता है। आप बताइए, जब मोदी जी ने कहा था कि जनधन खाता खोलो तो कांग्रेस वाले मजाक बनाते थे कि नहीं? ये भारत का प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से जनधन का खाता खुलवा रहा है, क्या काम पकड़ा है? इसी कोविड में, कोरोना में, यही जनधन खाता बिना पोस्ट ऑफिस के, बिना पोस्टमैन के, बिना भारत के संचार मंत्रालय के, सीधा मोदी जी ने 20 करोड़ बहनों के खाते में 500-500 रुपए 3 महीने के लिए 1500 रुपए पहुंचा दिया। यह जनधन खाते का काम हुआ। आप बताइए, 6-8 करोड़ 55 लाख किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 2 किस्त पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा कि नहीं पहुंचा? सीधा पहुंचा कि नहीं? खाते में गया कि नहीं? यही राजीव गांधी बोलते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसे रास्ते में गायब हो जाते थे। आज मोदी जी ने डिजिटल इंडिया में 8 करोड़ 56 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार करके 6,000 रुपए पहुंचा दिया है। 92,000 करोड़ रुपए खर्च किया है। इस बात को समझना चाहिए, इसको ध्यान में लेना चाहिए। आप बताइए, 8 करोड़ बहनों को 3 महीने का मुफ्त सिलेंडर दिया कि नहीं दिया? उनके चूल्हा जलने का इंतजाम किया कि नहीं किया? 1,000 रुपए दिव्यांग के लिए, बुजुर्गों के लिए, माताओं के लिए, विधवा बहनों के लिए उनके खाते में 3,000 पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए? मित्रों, ये है गरीबों की चिंता करने का इंतजाम, ये है गरीबों को याद करने का तरीका, और ये मोदी जी का तरीका है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, जो लोग बेचारे बाहर से आए, अगर वो यहां रोजगार चाहते हैं तो उनको भी रोजगार देने की व्यवस्था करना, और नालंदा जिला भी इसमें आता है जहां ये रोजगार की व्यवस्था की गई है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत, मित्रों, मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, हमें ध्यान रखना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से आत्मनिर्भर बिहार होगा, और बिहार में रोजगार के अवसर पैदा करना यह सरकार की जिम्मेवारी है। 19 लाख लोगों के रोजगार के व्यवस्था करने के लिए, अवसर पैदा करने की काम करेगा तो बिहार की नीतीश कुमार की सरकार करेगी। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए, इसके लिए हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से हमारा आत्मनिर्भर ये राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, जिसके स्वभाव में ही अराजकता है, एक बार भी कभी माफी मांगी इन्होंने? कभी कहा कि हमने बिहार की जनता से गलती की है, माफ कर दो? इसका मतलब यह है कि अभी भी इरादे वही हैं,
इरादे वही हैं। और नीतीश कुमार जी ने इनके साथ सरकार बना करके सरकार क्यों तोड़ दी, क्यों नमस्ते कह दी? इसलिए कह दी क्योंकि नीतीश जी जानते थे कि इनके साथ रह करके सुशासन नहीं आ सकता, कुशासन ही आएगा। बीजेपी के साथ चल लेंगे तो सुशासन आएगा। नीतीश जी ने ध्यान में रखा, ये हमको समझना चाहिए। इसलिए इनसे बचो। और अराजक तो है ही, साथ में दोस्ती गांठ ली माले से, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट से, जो विध्वंस के जाने जाते हैं, जिन्होंने रोहतास के इलाके में और आपके इलाके में विध्वंस, गोपाल जी के इलाके में इतना विध्वंस किया। इचरी कांड भूल गए क्या, जब राम सेवकों को गोली से भून दिया गया था? क्या पिपरा कांड भूल गए क्या, जब लोगों को जिंदा जला दिया गया था? और ये दंदनाते रहे। मित्रों, बिहार का चुनाव सिर्फ श्रवण कुमार जी का चुनाव नहीं है, बिहार का चुनाव डॉक्टर सुनील का चुनाव नहीं है, बिहार का चुनाव आने वाले आपके भविष्य का चुनाव है। इस बात की चिंता करने की जरूरत है। और उसमें से मिल गई कांग्रेस पार्टी। आजकल मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी किसकी वकील बनी हुई है। राहुल गांधी धारा 370 पर बोलते हैं और इमरान खान राहुल के स्टेटमेंट को लेकर के यूएनओ में जाकर के बोलता है, देखो राहुल गांधी बोल रहा है। यानी ये भारत की भाषा बोलते हैं या पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं? शशि थरूर लाहौर के मंच पर भारत की निंदा करता है और पाकिस्तान की तारीफ करता है। ये मणिशंकर अय्यर ये पाकिस्तान में जाके बोलता है कि हमको मोदी जी से छुट्टी दिलाओ। ये है देशभक्त, ये है कांग्रेस पार्टी। और पी चिदम्बरम जो भारत के गृह मंत्री रहे हैं, वो कहते हैं कि हम आएंगे तो धारा 370 समाप्त कर देंगे। धारा 370 समाप्त होनी है क्या? होनी है क्या? तो ऐसे लोगों को आप जवाब दोगे कि नहीं दोगे? इनका जवाब यह है कि डॉक्टर सुनील कुमार को, श्रवण कुमार को, नीतीश कुमार जी को काम दो और इनको घर पर बैठने का और आराम दो। इस तरीके की व्यवस्था करो, इस तरीके का काम करो। इसलिए मित्रों, मैं आपको बताने आया हूं, ये विध्वंसकारी ताकतें, ये अराजकता फैलाने वाले लोग। मैं बिहार में पटना में घूम रहा था, मैंने कहा यहां एक दुकान होती थी डी लाल एंड सन्स, बोले बिक गई। मैंने कहा यहां एक दुकान होती थी मेफेयर, बोले बिक गई। मैंने कहा कैसे बिक गई? बोले लालू जी का राज था, सबने कहा छुट्टी करो, औने पौने दाम में बेचो, जान बचाओ, लाखों उपाय जान बचाने पर लगे थे। मित्रों, ये रोजगार की बात करते हैं। जिन्होंने उद्योग चलाया अपहरण का, जो अपहरण उद्योग चलाते थे, वो रोजगार देंगे? ये भुलावे में रखने वाले लोग हैं। और ऐसे लोगों को करारा जवाब प्रजातंत्र में वोट के माध्यम से होता है। इसलिए अपनी उंगली उस दिन आपने दबाना और एनडीए की कैंडिडेट को जिताना, ये आपकी जिम्मेवारी है। ये मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। मैं फिर से आपसे यही कहना चाहता हूं कि बिहार आगे बहुत आशा के साथ देख रहा है। मोदी जी का आशीर्वाद है। मोदी जी के द्वारा यहां पर आर्थिक रूप से हर दृष्टि से पैसा आ रहा है। आप बताइए, जितने फ्लाईओवर बने हैं वो नीतीश बाबू जी के टाइम पर बने कि नहीं बने? वो मोदी जी के टाइम पर बने कि नहीं बने? ये नया युग, लालटेन युग से एलईडी युग आ गया, बाहुबल से विकास बल आ गया और अविश्वास से विश्वास नेता आ गए। इस बात को समझना चाहिए और इसको ध्यान में लेकर के काम में जुटना चाहिए। मित्रों, आपने मेरी बात बहुत इत्मीनान से सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव के बाद मैं फिर आऊंगा और फिर आपसे मिलूंगा, लेकिन तब मैं मिलूंगा तो हमारी सरकार होगी और उस सरकार के माध्यम से आपके कामों में और विकास होगा। इस बात का विश्वास दिला के जाता हूं।